स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के एक खंड जो भक्तिकालीन निर्गुण धारा का एक संप्रदाय है या एक काव्यधारा है, ठीक है ना, जिसका नाम प्रेमाख्यानक काव्यधारा है। इस काव्यधारा को सूफी संत के नाम से या सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके काव्य ग्रंथों को क्रम से मैं लेके आया हूँ और यह बताएंगे कि कैसे याद करना है, इसके लिए कौन सी ट्रिक अपनाना है, कौन सी महत्वपूर्ण ट्रिक है, उसको अंत में बताया जाएगा। आप अंत तक बने रहिए। इसके याद करने के लिए बहुत ही अच्छी मैंने ट्रिक बनाई है, जो कि आप एक बार उसको अगर पढ़ लिए, याद कर लिए, तो फिर यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आपसे मतलब गलत नहीं होगा। तो ये जो प्रेमाख्यानक काव्य है, यह भक्तिकालीन काव्य धारा के अंतर्गत आता है। तो इसके जो प्रमुख कवि हैं वह कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, या कह सकते हैं कि इस काव्य धारा के अग्रज या इस काव्य धारा को लेकर चलने वाले प्रवर्तक के रूप में हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रेमाख्यानक काव्यों में प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो आचार्य शुक्ल ने माना है कुतुबन कृत मृगावती को 1501 में जो आई थी, ठीक है ना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है ईश्वरदास की सत्यवती कथा को जो 1500 में आई थी, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन कृत मृगावती को जो 1501 में आई थी उसको मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? ईश्वरदास की सत्यवती कथा को जो 1500 में आई है, ठीक है ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद कृत चंदायन जो कितना 1389 में आई, ठीक है ना। इस प्रकार प्रथम रचना मानते हैं। तीन विचारक अलग अलग मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सभी रचनाओं को, इन सभी ने प्रेमाख्यान काव्य का प्रवर्तन तो माना है, ठीक है ना, जबकि इन सभी का ध्यान इससे भी पहले या इससे प्राचीन प्रेमाख्यानक काव्य हंसावली की ओर नहीं गया। हंसावली की रचना असाइद द्वारा 1370 में किया गया था। देखिए, इसकी रचना 1370 में की गई जो प्रेमाख्यानक काव्य है, तो इसको प्रथम न मान करके दूसरे को माने हैं और इस प्रकार इनकी इस रचना की ओर इन तीनों का ध्यान नहीं गया था। है पहली मानी जाती है, मतलब लिखी गई पहली थी लेकिन मानी पहली नहीं जाती, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ। जो पहला काव्य है असाइद का हंसावली 1370 में, दूसरा है मुल्ला दाऊद का चंदायन 1379 में, तीसरा है दामोदर कवि का लखन सेल पद्मावती जो है 1459 में, फिर चौथा है ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा जो 1501 में है, ठीक है ना। फिर है कुतुबन कृत मृगावती 1503 में। ध्यान रखिएगा, इसको जब प्रथम माना गया है तो 1500 में लिखा मिलता है, और जब काव्य ग्रंथ के रूप में वर्णन किया गया है तो 1501 माना जाता है। यह आप रामचंद्र शुक्ल में भी देख सकते हैं और आप ये डॉक्टर नगेंद्र की जो बुक है उसमें भी ऐसे ही लिखा है। तो इसलिए मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है ना। अगला है गणपति कृत माधवानल कामकंदला जो 1527 में आई। फिर अगला है जायसी कृत पद्मावत जो 1540 में आई। यही बहुत बड़ा इस समूह का, इस काव्य ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण या महाकाव्य है। इसमें फिल्म भी बनी है, यदि आप न देखे हो तो देख सकते हैं। अन्य रचना है इनकी जायसी की अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा। जायसी की एक टॉपिक लेके हम अगले मतलब ये किसी वीडियो में आएंगे जिनके पूरा डिटेल रहेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला है मंझनकृत मधुमालती जो 1545 में आया। अगला है कुशल लाभकृत माधवानल कामकंदला चौपाई जो
1556 में है। ठीक है ना, ये माधवानल कामकंदला के नाम से कई इसमें आए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है अष्टछाप कवि जो हैं नंददास, जो सबसे छोटे थे, वो रूपमंजरी 1568 में। ठीक है ना। अगला है जैन श्रावक जटमल, जिनका प्रेम विलास प्रेम लता की कथा जो आई कितने में, 1556 में। नारायण दास की छिताई वार्ता जो आया 1590 में। आलम कवि माधवानल कामकंदला 1584। ठीक है ना। फिर उस्मान का चित्रावली जो 1613 में आई। फिर पुहकर कवि रसरतन 1618। और ये जो पुहकर कवि थे ये थे दुर्गादास, अकबर के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम दुर्गादास था, उनके ये प्रपौत्र थे। कौन? पुहकर कवि। ठीक है ना। अगला है ज्ञानदीप का शेख नबी जो 1619 में आया। ठीक है ना। अगला है जान कवि ने 1612 से 1664 के बीच 78 काव्यों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक काव्य हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना किसने की, तो वो कौन थे? जान कवि। कभी कभी संख्या भी इसकी पूछ ली जाती है, तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है ना। अब देखिएगा एक नोट है, कल्लोल द्वारा रचित ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी प्रेमाख्यानक है, जिसका रचना काल है पहला। दो अलग अलग विद्वान मानते हैं। श्री नरोत्तम दास स्वामी ने इसे 1393 के पूर्व माना है। ठीक है ना। और डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने अंतः साक्षरता के आधार पर इसे 1473 में रचित सिरदर्द किया है। ठीक है ना। ऐसे ही लिखा मिलता है। अब देखते हैं ट्रिक, वह ट्रिक कैसी है, उसको कैसे याद कर सकते हैं। ट्रिक है एक बार, हंस चंदा को लख, हंस चंदा को लख सत्यवती से मृग पाई। हंस ने क्या किया? चंदा को लखा और सत्यवती से मृग प्राप्त किया। फिर और माधव काम की पद्मा मधु से, माधव काम की पद्मा मधु से काम चौपाई रूप की प्रेमलता से, काम चौपाई की प्रेम, चौपाई रूप की प्रेमलता से छितवन आलम कंदला पर चित्र शेष रस जगाई। यह एक दोहा के टाइप पर है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे, अब इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। हंस जो है चंदा से, चंदा को लख मतलब देख करके सत्यवती से मृग माया, तो मृग क्या उसे मिल गई, प्राप्त हो गई। और एक माधव नाम का व्यक्ति था जो काम की पद्मा मधु से क्या किया? काम चौपाई रूप की प्रेम लता मा गई। ठीक है ना। कहा कि उस प्रेम लता से हमें क्या चाहिए? चितवन में जो आलम कंदला स्थान है, चितवन का जो आलम कंदला है, जहाँ चित मतलब आसमान, ऐसा लगता है कि आसमान मिला जुला, आसमान और धरती मिले हुए हैं, वहाँ पर आलम है, प्रेम ही प्रेम है। ठीक है ना। आराम है वहाँ, कंदल के प्रेम, छोटे छोटे कंदला मतलब वृक्ष उगे हुए हैं। उस पर क्या करिए, जो हमारे मन में चित्र में जो रस व्याप्त है, शेष रस, रस शेष, उसको क्या करना है? हमें जगाना है। ऐसे एक इस आधार पर याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हंस से हंसावली असाहितकृत की, चंद्रा से चंद्रावली मुल्ला दाऊद की, लख से लखन सेन पद्मावती जो दामोदर कवि के हैं, सत्यवती से सत्यवती कथा जो ईश्वरदास की है, मृग से मृगावती जो कुतुबन की है। ठीक है ना। और माधव काम से माधवानल काम कंदला जो गणपत की है, पद्मा से पद्मावत जो जायसी की है, मधु से मधुमालती जो मंझन की है, काम चौपाई से माधवानल काम कंदला चौपाई जो किसका है? कुशल लाभ का। ठीक है ना। रूप से रूप मंजरी नंददास की, प्रेमलता से प्रेम विलास और प्रेमलता। ठीक है ना। ठीक है ना।
प्रेमलता से प्रेम विलास और प्रेमलता जो जैन श्रावक जटमल की है, ठीक है ना। चितवन से चिताई वार्ता जो नारायण दास की है। आलम कंदला से आलम की माधवानल कामकंदला जो है, ठीक है ना। चित्र से चित्रावली जो उस्मान की है। रस से रस रतन जो पोहकर की है। शेष से शेख नबी जो ज्ञानदीप की है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। एक नोट है कि लाल कलर वाले जो शब्द हैं का यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है इस ट्रिक पर, यहाँ केवल वाक्य को पूरा करने के लिए लाया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार एक प्रेमाख्यानक काव्यों का काव्य ग्रंथ याद करने का ट्रिक बताई गई है। दोस्तों आपको यूट्यूब में तो बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी, लेकिन उसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है, और जो कि नेट के पेपर में, यूजीसी नेट के पेपर में क्रम से ही पूछा जाता है। तो यदि आप इसको याद कर लेंगे तो आपकी तैयारी में थोड़ी मदद मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिए, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं इसी तरह नई ट्रिक के साथ एक रोचक वीडियो में जो आपकी तैयारी में थोड़ी सहायता करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।